अहमदाबाद की चंदोला झील के किनारे पिछले कई सालों से एक बड़ी बस्ती बसाई जा रही थी। धीरे धीरे ये इलाका इतना घना हो गया कि इसे मिनी बांग्लादेश तक कहा जाने लगा। वजह थी यहाँ बड़ी संख्या में अवैध तरीके से रह रहे लोग, जिसमें कई बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल थे। प्रशासन की नजरें काफी वक्त से इस इलाके पर थी और आखिरकार 20 मई को इस बस्ती पर बुलडोजर चला ही दिया। 20 मई को प्रशासन ने चंदोला झील इलाके में बड़ी कार्रवाई की। सुबह 6:30 बजे से लेकर 5 बजे तक 35 हिताची और 15 जेसीबी मशीनों की मदद से करीब 8,500 कच्चे और पक्के मकानों को ढा दिया गया। ये मकान मिट्टी और सीमेंट के बने हुए थे और कुल मिलाकर 2.5 लाख वर्ग मीटर जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया। इतनी बड़ी कार्रवाई को शांतिपूर्वक ढंग से अंजाम देने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए थे। करीब 3,000 पुलिसकर्मी को तैनात किया गया था ताकि कोई विरोध या हिंसा ना हो। इसके अलावा प्रशासन ने मौके पर मौजूद लोगों को शांतिपूर्वक हटाया और उन्हें विकल्प देने की बात भी कही। 20 मई की कार्रवाई के बाद अब 21 मई को यानी आज ध्वस्तीकरण का दूसरा दिन था। आज कुछ पक्के मकानों को गिराया गया। प्रशासन का कहना है कि जब तक पूरा इलाका साफ नहीं हो जाता तब तक कार्रवाई जारी रहेगी। ऐसे में कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जो मन को भावुक कर देने वाली थी। लोगों के घर उजाड़ रहे हैं, बच्चे सामान हाथ में लिए जा रहे हैं, लोगों में गुस्सा है। इतने सालों से यहाँ रह रहे थे लेकिन एक पल में सब कुछ मिट्टी में मिल गया। देखें चंदोला झील से निकाले गए लोगों को उनका इस पर क्या कहना है। सरकार के इस एक्शन से यहाँ रहने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा है, देखें एक बार। साल से रह रहे हैं? 50 साल हो गए हमारे को। 50 साल से यहाँ रह रहे हैं? 50 साल हो गए। तो कहाँ जाएंगे आप अभी? अब कहाँ, घर के बेघर होगा, अब ढूंढेंगे घर, क्या करेंगे? तो आपको बताया था बांग्लादेशी आप लोग, ऐसा बोला? कौन बांग्लादेशी है? सब कौन बोला बांग्लादेशी है? कुछ नोटिस कुछ नहीं दिया हमारे को यहाँ पे। बिना घर का घर को रखे। आपका नाम क्या? आपका नाम? आपका नाम? मोइनू भाई जी। मोइनू भाई। मोइनू भाई। तो आपको भी पकड़ कर ले गए थे उस दिन? पूरा डॉक्यूमेंट हमारे पास, क्यों ले जाएंगे हमारे? नहीं ले गए थे ना आपको? तो जबरदस्ती का तोड़ रहे घर हमारे। क्या करते हैं आप मोइनू भाई? मजदूरी करते हैं और क्या करते हैं। तो यहीं पैदा हुए हैं आप? हाँ। तो अब कहाँ जाएंगे आप? अब कहाँ जाएंगे? देखे अब कहीं भी मकान? तो अभी तक देखा नहीं आपने मकान? देखा का अब ले जा रहे सामान, वहाँ लेके पहचान वाले क्या रख रहे सामान? लेके तो जाएंगे ना, मकान ही नहीं मिल रहा है ना, सब जगह जा के आ रहे तो फुटपाथ पर खड़े रहे। फुटपाथ पर खड़े तो कैसे होगा? फुटपाथ पर ले रहे हैं तो आप? फिर फुटपाथों पे रह रहे बाल बच्चे लेके, छोटे छोटे तो बच्चे। मकान क्यों नहीं मिल रहा है आपको, क्या वजह? कहाँ से मिलेगा? डिपॉजिट पैसा अभी हमारे पास कहाँ से आएगा? कहाँ से आएंगे अभी? तो फिर अभी जी 8,000 8,000 भाड़ा कहाँ से ला के देंगे? अच्छा, किराया 8,000 हाँ, 8,000 वगैरह। क्या डिपॉजिट करेंगे कि भाड़े भरेंगे कि बच्चे पालेंगे? तो फिर इतना पैसा लाएंगे कहाँ से? गरीब 50,000 इंसान रुपए डिपोजिट कहाँ से लाएंगे? लाना खाना तो चलेगा, धंधे पानी तो यूं ही है नहीं। तो फिर घर काम करने जाते हैं हम औरतें तो लेडीज है। अच्छा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरी माँ भी लोगों के घरों में काम करती थी, मैं गरीबी को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। जी काम बड़े दर्शन छोटे और क्या है? वो तो कह रहे हैं कि मैंने हर गरीबों को पक्का मकान दे दिया। मैं से कोई नहीं- तो ये नौबत है, रोड पे तो पड़े हुए आप देख रहे हैं नहीं? ये क्या देखो, ये छोटे छोटे बच्चे, एक एक घरों में 4-4 5-5 बच्चे, कहाँ लेकर जाए? बांग्लादेशी बांग्लादेश बैठी तो कोनो बड़े कौन? बांग्लादेशी तो है नहीं इधर, यहाँ 50 साल से रहते हैं यहाँ पे। कितने साल से रह रहे हैं? 50 साल से। 50 साल से। हाँ, जन्म ही यहाँ का हमारा। तो आपको कैसा लगता है? आप बोल रहे हैं अभी ही जन्म हुआ आपका, तो आपको जब बांग्लादेशी कहा जाता है तो आपको कैसा महसूस होता है? बांग्लादेशी तो बांग्लादेशी हो, बांग्लादेशी को बांग्लादेशी बोलो तो चले। बांग्लादेशी थोड़ी हम, कर्नाटक का मैं खुद, और यहाँ जन्म ही यहाँ के यहाँ पे हुआ। इंडियन को बांग्लादेशी बोले तो बाप बांग्लादेशी होगा। हाँ, उसका बाप बांग्लादेश का है, हिंदुस्तानी है तो नस्ल हरामी होगा। सरकार का हिसाब है, वोट देते वक्त कहाँ जाते और गरीबों का मकान खाली देना।
जी जी जी, क्या क्या? वोट लेते वक्त तो आ जाते हैं और गरीब इंसान वोट देकर उनको सरकार में लाता है। उनका इंसाफ है कि उनका घर इस तरीके से तोड़वाया जाता है। ये हुकूमत नोटिस नहीं, कुछ नहीं। आपका भी मकान नहीं है? हाँ, ये मकान अपना ही है सामने का। आप क्या करते हैं? आप काम? मैं मस्जिद में इमामत करता हूँ। अच्छा, इस मस्जिद में ये मस्जिद है ना, 30-35 साल हो गए, कर्नाटक मस्जिद, ख्वाजा बंदे नवाज मस्जिद है ये। गरीबों को वहाँ के ट्रस्टी है हम यहाँ के पूरे हिंदुस्तान मस्जिद से के। गरीबी हटाओ। हाँ, मस्जिद कितनी के। पुरानी है मस्जिद ये? ये 35 साल हो गए मस्जिद को। 35 साल? हाँ, हम खुद आबाद करे मस्जिद को यहाँ पे, हमारे पिताजी ने हमारे। तो अब कैसा महसूस हो रहा है आपको जब छोड़ के जाना पड़ा? छोड़ के जा रहे हैं, कुछ है ही नहीं आबादी यहाँ पे भी, तो नमाजी में कौन रहेगा यहाँ ऐसा पे? होगा किसी गरीब का घर अगर तो आप टूटे कहाँ? तो कैसा जी महसूस जी, होगा? क्या? किसी गरीब का घर टूटे तो उसको कैसा महसूस होगा? आपका ही घर टूटे तो आपको कैसा लगेगा? आप अपने परिवार बीवी बच्चों के साथ जाएंगे कहाँ? तो अभी आप लोग कहाँ जाएंगे मौलाना? अब कहाँ जाएंगे? अल्लाह जहाँ लेके जाएगा वहीं जाएंगे। मकान का किराया तो नहीं लिया? किराया भी मांग रहे थे, 10-10, 15-15 हजार भाड़ा है। किराया 15,000? हाँ। और डिपोजिट मांगते लाख है, 50,000। अब कहाँ गरीब इंसान लाएगा कहाँ से? तो आज रात फिर कहाँ सो गए आप लोग? अब कहाँ सोएंगे? भाड़े से कहीं भी रिश्तेदार के वहाँ सोएंगे, और कहाँ सोएंगे? पता बर्बाद करना क्या गवर्नमेंट? कब कितने सालों से रह रहे हो चाचा आप यहाँ? तो 70 साल हो गए। 70 साल से यहाँ रह रहे हो? हाँ। इसी जगह पे? इसी जगह पे। मेरे पास तो राशन कार्ड है, सब कुछ है। तो आपके लिए बोल दिया कि आप तो बांग्लादेशी हो, सब ये बांग्लादेशियों के मकान तोड़। क्या बोलना साहब, बांग्लादेशी बना रहे हमको, महाराष्ट्र के हम लोग, हमको बांग्लादेशी बना रहे। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम मुमताज खान अजीज खान। इस कार्रवाई के बीच लगभग 3,800 लोगों ने नए घरों के लिए आवेदन फॉर्म भरे हैं। ये फॉर्म सरकार द्वारा दी जा रही पुनर्वास योजना के तहत बांटे गए हैं, ताकि जिन लोगों के घर टूटे हैं उन्हें रहने के लिए नई जगह मिल सके। यह पहला मौका नहीं है जब चंदौला झील क्षेत्र में कार्रवाई हुई है। 20 और 30 अप्रैल को पहली चरण की कार्रवाई में करीब 3,000 अवैध मकानों को गिराया गया था। प्रशासन और पुलिस का कहना है कि इनमें ज्यादातर मकान अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के थे। गुजरात पुलिस ने हाल ही में हजारों अवैध घुसपैठियों को हिरासत में लिया है, जिसमें बड़ी संख्या में चंदौला इलाके के लोग शामिल हैं। अहमदाबाद प्रशासन का साफ इरादा है कि झील जैसे संवेदनशील इलाकों में अवैध कब्जा और अवैध घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चंदौला झील को अतिक्रमण मुक्त बनाना ही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था और शहर की सुंदरता के लिए यह जरूरी कदम है। बड़ी कार्रवाई के बाद अब सवाल है कि चंदौला झील को अब उसकी असली पहचान मिल पाएगी? क्या अवैध निर्माण और घुसपैठियों पर लगाम लगाई जा सकेगी? ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल प्रशासन के बुलडोजर ने यह संदेश जरूर दे दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। ऐसे में जो नजारा वहां का देखने वाला है वो है वहां के लोग, जो ये दावा कर रहे हैं कि वो लंबे अरसे से, बरसों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन अचानक से बिना नोटिस के उन्हें निकाल दिया गया। इन तमाम वीडियोस में आपने देखा किस तरीके से लोगों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और उन लोगों का कहना है कि वो पीड़ित हैं और सरकार ने उनके घरों को मिट्टी में मिलाया है। ऐसे में इस पर आपकी क्या राय है? सरकार की नजरों में ये मिनी बांग्लादेश बसाया गया था और वहां पर बसे लोगों का कहना है कि सरकार ने उनके घरों को मिट्टी में मिला दिया और उजाड़ दिया। ऐसे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर पेश करें।